Now for this question, if the foci of hyperbola are same as that of the ellipse x square upon 9 plus y square upon 25, that is equal to 1, and the eccentricity of the hyperbola is 15 by 8 times the eccentricity of ellipse, then the smaller focal distance of the point on the hyperbola. यार एक पॉइंट मुझे हाइपरबोला पे मालूम है, दिस इज पॉइंट, और स्मॉलर फोकल डिस्टेंस निकालना है, तो दैट इज पी एस। और पी एस क्या होता है किसी भी कोने के लिए? पी एस इक्वल टू ई पी एम, यही होता है ना। अगर ई 1 हो गया तो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है पॉइंट पी का लोकस, ई 0 से 1 के बीच में, इलिप्स मोर देन 1 में हाइपरबोला। तो पी एस इक्वल टू ई पी एम, ई हमको तो नॉन हो जाएगा हाइपरबोला का इलिप्स इसेंट्रिसिटी। अब डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना है, यही वर्कआउट करना है, ठीक है। मेरे पास जो ये जो इलिप्स है दैट इज वर्टिकल इलिप्स है ना। अगर मैं डायग्राम को ड्रॉ करूं, हाँ जी, डायग्राम को ड्रॉ करूं, तो दिस इज वर्टिकल इलिप्स काइंड ऑफ, ठीक है। दिस इज 3,0, दिस इज 0,5, और हाइपरबोला और इलिप्स का जो फोकी है ना दैट आर सेम। तो हमने हाइपरबोला ऐसे बनाया क्योंकि अगर फोकी ऐसा है, वर्टिकल इलिप्स है, तो फोकी को मेंटेन करेगा ये, मेरे पास ऐसा होगा हाइपरबोला, ठीक है। अब बात क्या है कि कुछ कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में कि भाई फोकी सेम है, हमने मान लिया फोकी क्या दिया, जब फोकी सेम है हम इलिप्स का इसेंट्रिसिटी तो निकाल पाएंगे ना, ऑफ कोर्स। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ई स्क्वायर इज इक्वल टू, वर्टिकल इलिप्स है तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट 1 माइनस ए स्क्वायर 9 अपॉन 25, दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 5 25। तो मेरे पास ई आ गया 4/5, किसका? ये मेरा इसेंट्रिसिटी या इस इलिप्स का। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी है ना वो 15/8 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि सर जो इसेंट्रिसिटी ऑफ ई एच है ना हाइपरबोला का, वो क्या है? 15/8 इंटू 4/5 मीन्स इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दैट इज ई ऑफ एच दैट इज इक्वल टू 3/2, दैट इज ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। दूसरा, अगर फोकस सेम है ना हाइपरबोला और इसका क्या नाम है इलिप्स का, तो हम फोकस से भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं। मुझे क्या चाहिए? अब मुझे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए ना, तो से दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। y इज इक्वल टू बी बाई ई, और यहाँ पे क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? y इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, अब समझ जाना है क्या डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो कोई पॉइंट P है इस हाइपरबोला पे जिसका कोऑर्डिनेट गिवन, ठीक है। तो ये जो मेरा दिस इज फोकस S1 0, B, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू दिस डायरेक्ट्रिक्स B बाई E, ठीक है। अब मुझे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट नॉन है नॉन। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P? दैट इज √2, 14/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो भाई पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है ना, दैट इज यहाँ तक का जो लेंथ है ना, यहाँ तक का जो लेंथ है, दिस इज r, वो PR तो मुझे मालूम होगा, PR क्या हो गया? पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, दैट इज 14/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, ठीक है। अगर मैं कहीं से डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन निकाल दूँ तो मुझे यह पॉइंट मालूम हो जाएगा, तो यह लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे PR ये एस मेरे P के मालूम हो जाएगा। तो E इंटू क्या होगा मेरे को? PM, या इसको M मान लो ना, दिस इज M। तो PM कैसे, हाउ कैन फाइंड PM? PR माइनस MR। तो बेसिकली मुझे वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस हाइपरबोला। तो उसने बोला क्या है कि हमने मान लिया कि भाई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या, x² अपॉन a² माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा ये कंजुगेट हाइपरबोला होगा, क्या होगा, कंजुगेट हाइपरबोला होगा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू -1। से दिस इज सेकेंड काइंड ऑफ। अब मुझे ई और बी निकालना है, कहीं से भी निकालो। तो ये तो मुझे मालूम होगा कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या है 3/2 और फोकी सेम है। तो इलिप्स का जो फोकी है ना S1 वो क्या होगा 0, b और डेट इज इक्वल टू फोकी ऑफ हाइपरबोला। तो 0, b क्या है, इलिप्स का b क्या था 5 और इलिप्स का हमने निकाला था इसेंट्रिसिटी क्या है 4/5। तो मुझे 0,4 आया S1 और 0, -4 S2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर 0,BE यानी एस फोकी आ गया 0,4। ठीक है, फोकी आ गया 0,4। नाउ मुझे निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बी की वैल्यू निकालनी है जी, और क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर हाइपरबोला की बात बी निकालूँ तो यहाँ पे ई स्क्वायर क्या होगा, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 + a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और हाँ मुझे बी निकालना है बेसिकली। तो इलिप्स का जो मेरा हाइपरबोला का जो ये क्या बोला, हाइपरबोला का जो फोकी होगा वो क्या होगा, पर हाइपरबोला के लिए 0, हमने कैपिटल BE मान लिया। ठीक है, इक्वल टू 0,4 और BE इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे कैपिटल 4 और B निकालना है मुझे, तो B इक्वल टू 4/E और हाइपरबोला का दिस इज EH और हाइपरबोला का मुझे इसेंट्रिसिटी मालूम हो गया ना, क्या है वो 3/2। तो रखो यहाँ पे 3/2 डेट इज इक्वल टू 8/3। मुझे B की वैल्यू मालूम हो गया कि हाइपरबोला के लिए अगर मैं इसको क्या बोल दूँ, कैपिटल B बोल दो ना, कैपिटल A कैपिटल B बोल दो, दिस इज कैपिटल A स्क्वायर कैपिटल B स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ना B आ गया फॉर हाइपरबोला के लिए 8/3, चलेगा ना। ठीक है, अब तो मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से तो क्या होता है y इक्वल टू B/E माइनस B/A। सो इक्वेशन ऑफ टू द हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा, y इक्वल टू B/E। अब प्लस माइनस लिखो या छोड़ दो, मुझे एक हाइपरबोला से, क्योंकि मुझे तो इस डायरेक्ट्रिक्स से मतलब है ना, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ऊपर वाला डायरेक्ट्रिक्स है। तो B/E B तो हमने निकाला क्या है 8/3 और ये निकाला है क्या 2/3, सॉरी ई कितना है हाइपरबोला का 3/2, दिस इज 3/2। तो डेट इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, यानी जो फूड का जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या होगा 0,16/9। तो मुझे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालना है पॉइंट P से हाइपरबोला का, डेट इज P is equal to E into PM। ई तो निकाला हमने इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, डेट इज 3/2, दिस इज डेट इक्वल टू 3/2 इंटू PM इज यार अब क्या करना है, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या 14/3 इंटू 2/5, 14/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 माइनस 16/9। हाँ, सो डेट इज इक्वल टू 3/2 इंटू, मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ, कॉमन लिया हमने यहाँ से 2 3, हमने 2/3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 माइनस 8/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो दिस गेट कैंसल आई थिंक। तो अपन के पास क्या आ रहा है 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 माइनस 8/3, दिस इज PS स्मॉलर फोकल डिस्टेंस, 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 माइनस 8/3। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 माइनस 8/3, डेट इज ऑप्शन E इज करेक्ट ऑप्शन, राइट।